गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेरे इस गोडरा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आपको मैं कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोनेट्स। तो आज मैं आप लोगों को सोनेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस गोल्डन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप एक बार लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हुए आपको सोनेट्स के बारे में बताता हूं। सोनेट्स, वॉट इज सोनेट? सोनेट क्या है? वेयर डिड दिस वर्ड कम फ्रॉम? यह जो वर्ड है ना सोनेट का, ये कहाँ से आया? वॉट डज इट कंटेन? इसमें क्या है? वॉट इज द टाइप? इसके कितने प्रकार है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस सोनेट में इस वीडियो के द्वारा आपको इन सब के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए, what is sonnet? A sonnet is a short poem of 14 lines। कि एक सोनेट जो 14 लाइनों की होती है, मतलब एक छोटी कविता होती है जो 14 लाइनों की होती है। एंड इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, और इसे एक आइएम्बिक पेंटामीटर पर लिखा जाता है। इच लाइन्स हैज 10 syllables, और इसके प्रत्येक लाइन में 10 syllables होते हैं। इट हैज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम, और इसकी एक परफेक्ट राइम स्कीम होती है जिसको कि वोल्टा या स्पेसिफिक आप टर्न के रूप में भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या है? तो आप सीधे से इसको बोल सकते हो कि सोनेट एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होती है, जो कि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे पहचानोगे उसको? कि कोई भी पोइम है, आप उस पोइम को देखिए और उसमें यदि 14 लाइन्स हैं तो आप समझ जाइएगा कि वह एक सोनेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है वेयर डिड दिस वर्ड कम फ्रॉम, कि ये जो शब्द है ना सोनेट, ये वर्ड कहाँ से आया? तो दोस्तों देखिए कि द वर्ड सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। कि ये जो वर्ड है सोनेट का, ये एक इटालियन वर्ड है जिसको कि सोनेटो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग और स्मॉल लिरिक। Generally, sonnets are divided into different groups based on the rhyme scheme they follow. The rhymes of a sonnets are arranged according to a certain rhyme scheme. The rhyme scheme in English is usually A B A B C D C D E F E F और डबल जी। और यदि सोनेट इटालियन बेस पर डिपेंड करती है तो उसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए डबल बी ए सी डी ई। व्हाट इज कंटेंट की बात आती है कि इन सोनेट्स में क्या है, कि सोनेट्स में होता क्या है। तो इसमें हर एक लाइन में 10 syllables होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सोनेट्स को पहचानने वाली बात है कि जो सोनेट्स होते हैं उसमें जो प्रत्येक लाइन्स होती है उसमें 10 syllables होते हैं, और इसकी इट हैज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम, और इसकी एक राइम स्कीम होती है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है इसके बारे में। एंड ए वोल्टा और स्पेसिफिक टर्न। टाइप्स ऑफ सोनेट्स, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सोनेट्स के बारे में कि सोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः इस सोनेट्स को 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर में इसको केवल 4 भागों में ही यूज किया जाता है। पहला होता है इटालियन सोनेट,
सेकंड होता है शेक्सपियरियन सोनेट, थर्ड होता है स्पेनरियन सोनेट और फोर्थ होता है मिल्टॉनिक सोनेट। एक्स्ट्रा दो और होते हैं, टेरजा राइम सोनेट्स और कर्टल सोनेट्स। ये 6 प्रकार के टोटल सोनेट्स होते हैं, लेकिन सबसे अधिक 4 प्रकार के सोनेट्स को ही काम में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सोनेट्स होते हैं जो 6 प्रकार के हैं, इनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है और किस प्रकार से पता लगा जाता है कि ये जो पोइम्स है ये कौन से सोनेट से मेल खाती है, कौन सोनेट से रिलेटेड है। तो देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब के गोडरा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस के चैनल को। थैंक यू।